एमसीक्यू नंबर 1 ऑफ चैप्टर नंबर 4 ऑफ आवर वर्कशीट। क्या दिया हुआ देखो, एन इलेक्ट्रॉन whose काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी दी है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज के इज इक्वल टू 7.2 into 10⁻⁻18 जूल, is moving in a circular orbit in a magnetic field of V दिया हुआ है 9 into 10⁻⁻5 टेस्ला। अब देखो यहाँ पे वेबर पर मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है, एक याद रखना, मैं हर बार टेस्ला ही लिखूंगा इसको, और आप लोगों को ये भी याद रखना है वेबर पर मीटर स्क्वायर क्या होता है, इट इज टेस्ला। याद रखना, वेबर पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू टेस्ला। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड इतना दिया हुआ है। तो रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा ये हमको फाइंड करना है। बताओ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक फील्ड एंड रेडियस, याद है किसी को? मास भी दिया हुआ है और चार्ज भी दिया हुआ है। सर वो एक फॉर्मूला याद है, R इज इक्वल टू mv/qb ऐसा कुछ। नहीं, ये याद रखना है, q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर अच्छा बाई हाँ 2m इज द इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इसमें से अगर रेडियस फाइंड करना हो, इफ यू वांट टू फाइंड आउट रेडियस, तो आर स्क्वायर को इधर रखो, बाकी सब उस तरफ, 2ke इंटू एम बाय क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, जो आंसर आ रहा है उसका रूट फाइंड करो, या फिर पहले से रूट में ले लो, देन फाइंड आउट द वैल्यू। हो जाएगा ये फाइंड। बता दो ये काइनेटिक एनर्जी कैसे आई। देखो ये याद रखना, एम वी स्क्वायर बाय आर व्हेन एवर द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू क्यू वी बी होता है। ये v कट हो गया, विल गेट v इज इक्वल टू क्यू बी आर बाय एम। ठीक है, ये वेलोसिटी का इक्वेशन हो गया। अब इस इक्वेशन का स्क्वायर ले लेता हूं इधर, तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, इधर मैं मास के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो इधर भी मास के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे 1/2 ले लेता हूं, तो यहाँ पे भी बाई 2 लेना पड़ेगा। तो दिस विल बिकम काइनेटिक एनर्जी। तो वो काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन हो जाएगा, ये देखो एक m कट हो गया, विल गेट दिस इक्वेशन q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर बाई 2m। आपको डायरेक्ट इक्वेशन याद रखना है, एग्जाम में ऐसे डिराइव करने मत बैठना, जो टाइम ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन ये याद रखना, तो कैसा हो तो 5 टाइम्स लिख लेना, प्रैक्टिस कर लेना थोड़ा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, हो जाएगा सॉल्व देन, उड़ा दो इसे। यस सर। ओके, देखते हैं एमसीक्यू नंबर 2। इसमें पूछा हुआ है पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, टू फाइंड आउट पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। पीरियड यानी पीरियोडिक टाइम फाइंड करना है हमको सेकंड वाले केस में। बताओ कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे। याद है किसी को, विच इक्वेशन विल बी यूज टू फाइंड आउट पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन यानी पीरियोडिक टाइम। 2πm/qb। वेरी गुड, 2πm/qb। याद करो। हाँ, साइक्लोट्रॉन जो है वो सिलेबस से निकल चुका है, बट साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी और उसके रिलेटेड न्यूमेरिक एमसीक्यूज आ सकते हैं। ओके, अगेन एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू क्यू बी बी होता है। ये बहुत जबरदस्त इक्वेशन है, सब में काम आता है। तो v का वैल्यू क्या हो जाएगा, बिकम क्यू बी आर बाय एम। अब v होता है आर ओमेगा, आर ओमेगा विल बिकम क्यू बी आर बाय एम। आर आर कट हो गया, ओमेगा यानी 2πf होता है, तो 2πf इज इक्वल टू क्यू बी बाय एम। तो फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन होगा क्यू बी बाय 2πm। इस इक्वेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको डायरेक्ट ये वाला इक्वेशन याद रखना है। ओके, एग्जाम में वो सब डिराइव नहीं करना, ये भी 5 टाइम्स लिख लेना इक्वेशन। इससे पीरियोडिक टाइम फाइंड करना हो तो क्या होगा, 2πm/qb। बगल में का दिया हुआ सब कुछ हमारे पास है। देखो m मास दिया हुआ है, q दिया हुआ है, b दिया हुआ है। ठीक है, वैल्यू रखो, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, उड़ा दो इसे भी, यस सर। लेना तो ले लो। यस, ओके। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 3। यस, एमसीक्यू नंबर 3 में देखो, an electron of mass m and charge q traveling with the speed v
on a circular path of radius r at right angles to a uniform magnetic field B, if the speed of the electron is double and magnetic field is halved, the resulting path would have a radius of. बताओ वेलोसिटी और रेडियस के बीच में क्या रिलेशन होता है? What is the relation between velocity and radius? वो mv by qb. mv by qb. सही है, ऐसे तो अभी आ जाए, ऐसा कर सकते हैं mv स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू qvb, ये कट हुआ, वी गेट r इज इक्वल टू mv बाय qb. ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ रेडियस. अब क्या कर रहे हैं हम लोग इसमें? नाउ ये वाले केस में वी आर डबलिंग द स्पीड. देखो क्या लिखा हुआ है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डबल्ड, यानी v की जगह हम लोग 2v कर देंगे. वी कैन राइट r डैश इज इक्वल टू m इंटू वी की जगह 2v करना है, एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज हाफ्ड, यानी q तो वही रखना है, मैग्नेटिक फील्ड को आधा कर देना है. ओके, रिजल्टिंग पाथ वुड हैव अ रेडियस. तो r डैश की वैल्यू क्या होगी? इट विल बी 4 टाइम्स mv बाय qb, और ये mv बाय qb तो r होता है, तो लेट दिस विल बी 4 टाइम्स r. तो रेडियस का इक्वेशन होगा 4r. ये अपना आंसर होगा. ठीक है, उड़ा दो इसे भी. कुछ डाउट है किसी को? हाँ सर. ओके, नेक्स्ट नंबर इज 4. yes, resistance of a meter is r ohm. resistance of a meter मैं लिख रहा हूं r a, ऐसे तो कुछ भी लिख सकते हैं, राइट. रेजिस्टेंस ऑफ ए मीटर इज r ohm. what will be the shunt to decrease the value of passing current from 60 ampere to 20 ampere? करंट की वैल्यू कितनी करनी है हमको? 60 से 20 एम्पियर करनी है. तो शंट कितना चाहिए होगा, ये हमको फाइंड करना है. want to find out the value of shunt required. Okay, so that current, final current I dash becomes I by 3. by 3 कैसे किया? देखो 60 एम्पियर है, 60 का 20 करना है. ओके, 60 का 20 यानी क्या हुआ? 3 टाइम्स डिक्रीज होगा. तो मैंने लिख दिया यहाँ पे आई डैश इज इक्वल टू आई बाय 3. ये समझ में आ रहा है? आई डैश इज इक्वल टू आई बाय 3 यानी आई एम डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ करंट बाय 3 टाइम्स. 60 से 20 यानी 3 टाइम्स डिक्रीज कर रहे हैं. सबसे पहले रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? R इज इक्वल टू, या फिर ऐसा कर सकते हैं, ऑलरेडी देयर इज एन एमीटर, ये एमीटर रख देते हैं, इसका रेजिस्टेंस है R ओम. ओके, देखो करंट 3 टाइम्स डिक्रीज होता है. अगर इफ करंट इज डिक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स, तो रेजिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे? बोलो. इफ यू वांट टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ करंट, तो रेजिस्टेंस को इंक्रीज करना पड़ेगा. चलो ऐसा कर ही देते. पहले ऐसा है, इन दिस कंडीशन दिस इज एमीटर, इसका रेजिस्टेंस है R ओम. एट दैट टाइम करंट पासिंग इज I. ठीक है, उसके बाद रेजिस्टेंस जो है तुमको नहीं पता, उसको मैं R डैश बोल देता हूँ. करंट यहाँ पे कितना हो जाता है? इट बिकम्स I बाय 3. और ये जो R डैश क्यों हो रहा है? व्हाई इट बिकम्स R डैश? अरे यस, व्हाई इट इज बिकमिंग R डैश? उसका रीजन ये है बिकॉज वी आर कीपिंग अ शंट इन पैरेलल विद इट. यहाँ पे हम लोग एक पैरेलल में शंट लगा रहे हैं. दिस इज शंट, इसका रेजिस्टेंस ऑलरेडी R है ही. तो ये वाले केस के लिए, फॉर फर्स्ट केस, ये वाले केस के लिए वी कैन राइट V इज इक्वल टू आई आर. सेकेंड वाले केस के लिए लिख सकते हैं V इज इक्वल टू I बाय 3 इंटू रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस कितना होगा? देखो R एंड S दोनों पैरेलल में. ठीक है, इन केस ऑफ पैरेलल कनेक्शन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है? इट इज RS बाय R प्लस S.
ओके, अभी दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं. लेट्स कंपेयर दीस टू इक्वेशंस. विल गेट देयरफॉर आई आर, ये ध्यान रखें इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर रहा हूँ, दोनों की वैल्यू v है. ये तो आई आर इज इक्वल टू आई आर एस बाय 3 टाइम्स आर प्लस एस. इसमें कट होगा कुछ, यहाँ पे आई आर और आई आर कट हो जाएंगे. विल गेट 3 टाइम्स आर प्लस एस is equal to s. Therefore 3r plus 3s is equal to s. Therefore जैसा होगा इधर जाएगा तो -2s is equal to 3r. ये कुछ सेट नहीं हो रहा. 60 से 20 ऐसा सॉल्व नहीं होगा, ये कुछ मिस्टेक लग रहा है इसके अंदर. बिकॉज जब ये लगाएंगे एट दैट टाइम वी हैव टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ शंट. शंट का यानी वैल्यू को इंक्रीज करना पड़ेगा. so that will not be the solution. Actually s का आंसर आएगा -3r/2. माइनस में हो नहीं सकता है. will not be getting answer for this. ठीक है, इसको સર छोड़ આ दो. बोलो. સર અહીંયાથી ચેન્જ થશે આઈઆર કટ કર્યું ત્યારે માઇનસ નહીં આવી જાય, આ બાજુ આવશે તો? ना ना, v is equal to ir, v is equal to this, दोनों को कंपेयर करना है बस. અરે સર એ નહીં, આ આઈઆર કેન્સલ કર્યું ને ત્યારે તો તો 3r 3r આ plus બાજુ. હા એ ઉપર આવ્યું ને, પણ ડિવિઝન માંથી મલ્ટીપ્લિકેશન માં આવી ગયું. એટલે એ તો બરાબર જ છે. else we can write r plus s is equal to s by 3. तो भी वही आंसर आएगा -3/2r. ठीक है, इसको छोड़ो अभी. ऐसा हो सकता है कि 20 एम्पियर से 60 एम्पियर करे तो इसका कुछ आंसर आ सकता है. ठीक है, बाकी इसमें आंसर नहीं आएगा. करके देखते हैं. 20 एम्पियर से 60 एम्पियर. let us do it from 20 से, यहाँ पे 20 कर देते हैं. 20 एम्पियर से 60 एम्पियर. ओके, बिकॉज शंट का एक्चुअली काम क्या होता है, टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ करंट. तो अब देखो सॉल्व करते हैं. पहले कंडीशन में ऐसा होगा, दिस इज ए मीटर विच इज हैविंग अ रेजिस्टेंस ऑफ आर. ये बैटरी लगा दी, V करंट पास हो रहा है I, विल गेट V इज इक्वल टू आई आर. लेटर ऑन ए मीटर जिसका रेजिस्टेंस है R, उसके पैरेलल में हम लोगों ने शंट लगा दिया. एंड आफ्टर कीपिंग द शंट, करंट की जो वैल्यू है वो हो जाती है, इट बिकम्स 3 टाइम्स. ठीक है, 3i हो जाती है. तो विल गेट V इज इक्वल टू 3i into bracket rs by r plus s. ठीक है, ये पैरेलल कनेक्शन का मैंने rs plus r by s, sorry rs by r plus s लिखा. Now if we compare these two, we'll get IR is equal to 3IRS by r plus s. ठीक है, इसमें IR कट होगा. We'll get r plus s is equal to 3s. Therefore r is equal to 2s. तो s की वैल्यू होगी r/2. तो इस तरह से r/2 आंसर आ सकता है. ओके, तो यहाँ पे करेक्शन कर देना, 20 एम्पियर से 60 एम्पियर वाला. ओके, यहाँ पे डिक्रीज नहीं करते हैं, इंक्रीज होगा वैल्यू 20 एम्पियर से 60 एम्पियर. ले लो स्क्रीनशॉट इसका. आगे बढ़ते अभी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. By connecting a shunt of 12 ohm resistance, okay,
द डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर डिक्रीजेस टू 10 मार्क्स फ्रॉम 50 मार्क्स, यानी पहले 50 मार्क्स बता रहा था, उसके बाद हो गया 10 मार्क्स बाय द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। जी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। कर पाओगे अपने आप फाइंड? विल यू बी एबल टू फाइंड? सर ये तो पहले वाले जैसा है। हाँ, पहले वाले जैसा ही है। ये याद रखना, डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। पहले ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फाई प्रोपोर्शनल टू आई, याद है ना? जैसे टाउ इज इक्वल टू के फाई, टॉर्क एक्टिंग इन गैल्वेनोमीटर इतना होता है, और टाउ इज इक्वल टू बीना भी होता है। वी कैन से बीना इज इक्वल टू के फाई, देयरफॉर आई इज प्रोपोर्शनल टू फाई। ठीक है, तो अगर डिफ्लेक्शन 10 हो जाता है 50 से, तो इसका मतलब ये होगा करंट भी क्या होगा, इट विल डिक्रीज बाय 5 टाइम्स। तो आई डैश की वैल्यू कितनी होगी, इट विल बी आई बाय 5। इससे फिर आप लोग सॉल्व कर सकते हो। करा दो या हो जाएगा? चलो पहले आप लोग ट्राई करो 2 मिनट के लिए, एंड देन टेल मी। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, देखते हैं कौन आंसर ला रहा है अभी इसका। बताओ क्या आंसर आ रहा है? सॉल्व करते, आंसर नहीं आ रहा। फाई आ रहा है आंसर, देख लेते, चेक कर लेते फाई है या नहीं है। यस, तो इनिशियली सिर्फ गैल्वेनोमीटर फिक्स किया हुआ है, वोल्ट मीटर, करंट पास हो रहा है एट दैट टाइम आई। ठीक है, तो V इज इक्वल टू आई इंटू जी, वेर जी इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर जो हमको फाइंड करना है। ओके, फाइनली क्या हो जाता है, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में हम लोगों ने लगा दिया एक शंट।
ओके, तो ये वाली वैल्यू रिड्यूस नहीं होगी, ठीक है, दिस वैल्यू विल रिमेन द सेम अप्रोक्सीमेटली। ये वाली जो वैल्यू है, जो गैल्वेनोमीटर में से करंट पास हो रहा है, वो हो जाता है, इट बिकम्स I/5। ओके, पहले 50 मार्क हो रहा था, सॉरी पहले 50 मार्क हो रहा था, बाद में 10 मार्क होने लगा, इट मींस करंट हैज रिड्यूस्ड 5 टाइम्स। तो पैरेलल में तो सब सेम ही होता है, तो वी कैन राइट V इज इक्वल टू IG/5। एंड और यहाँ पे जो करंट पास हो रहा होगा वो कितना होगा, विल बी I-I/5। वी कैन राइट देयरफॉर I-I/5 इज इक्वल टू 4I/5। कितना करंट पास हो रहा है ऊपर से, नहीं बट एक्चुअली ऐसा नहीं होगा, I/5 ऊपर से गया, नीचे से जा रहा है, I तो हमको पता भी नहीं है। The resistance of galvanometer, the deflection of galvanometer reduces to this much, resistance of galvanometer, and V is equal to I into G। Finally V will be G into phi, इससे कुछ नहीं मिलेगा, ये बोल सकते हैं इसमें, we can say, इसको हटा के we can write V is equal to I, करंट तो वही है, रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इट बिकम्स GS by G plus S। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस करंट, ये करंट वही रहेगा, GS by G plus S। इन दोनों को कंपेयर करते हैं, you get IG by, नहीं बट रेजिस्टेंस, फिर से सॉल्व करते हैं इसे, सबसे पहले दिस इज गैल्वेनोमीटर और ये है बैटरी। ओके, इनिशियली इसमें 10 मार्क आ रहा है, यानी करंट है, सॉरी इनिशियली इट इज 50 मार्क, यानी करंट यहाँ से पास हो रहा है I, यूनिट V इज इक्वल टू I इंटू G। बाद में वो मार्क हो जाता है 10 पे, अगर 10 पे मार्क हो रहा है यानी क्या मीनिंग हुआ, ये शंट हम लोगों ने लगाया, and this mark comes to 10, it means यहाँ से जो करंट पास हो रहा है, it becomes I/5, और यहाँ से जो पास हो रहा है, it is 4I/5। और यहाँ से तो I पास हो ही रहा है, this is the we can say V is equal to, ये देखो शंट की वैल्यू है S, so V is equal to 4I into S by V is equal to I into R, यानी ये होगा, देखो करंट है 4I/5, रेजिस्टेंस है S, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे V is equal to IR वाली फॉर्मूला से, तो ये मिलेगा। अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, इन दोनों को कंपेयर करते हैं, we will get IG is equal to 4I into S by 5। क्या कट होगा, I and I will cut,
तो g का वैल्यू क्या हो जाएगा, g विल बिकम g इज इक्वल टू 4s by 5। s की वैल्यू हमको दी है, यस s की वैल्यू दी, इट इज 12 ओम, विल गेट 4 by 5 into 12, यानी हो जाएगा 48 by 5, 48 by 5 यानी 5 8 जा 5 9 जा 45, 9 के अराउंड कुछ आंसर आना चाहिए। फोर्टी एट बाय 5 आ रहा है। 4is by 5, लग रहा है कुछ मिस्टेक इसके अंदर, शंट तो लगा दिया हम लोगों ने, मिस्टेक लग नहीं रही, किसी को दिख रहा है कोई मिस्टेक जैसा कुछ? टेन मार्क्स से 40 मार्क हो गया। रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर फाइंड करना है, कुछ होगा नहीं, फिर से देख लेते एक बार, लास्ट बार। इनिशियली V इज इक्वल टू I इंटू जी है सिर्फ, ठीक है। इसके बाद V इज इक्वल टू करंट उतना ही है, या फिर ये बोल सकते हैं करंट हैज रिड्यूस्ड बाय 5 टाइम्स डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, या फिर ये हो सकता है दिस इज गैल्वेनोमीटर, V इज इक्वल टू आई जी, उसके बाद गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में शंट लगा दिया, इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा GS बाई जी प्लस एस। काम करते वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, V इज इक्वल टू आई जी जी बाई आई माइनस आई जी, V इज इक्वल टू आई जी इंटू जी बाय आई माइनस आई जी, जिसमें I इज द करंट, एक्सटर्नल करंट है, और IG इज द करंट विच इज पासिंग थ्रू गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर में से जो करंट पास हो रहा है दैट इज IG। ये B नहीं बट यहाँ पे S होगा, दिस इज S इज इक्वल टू आई जी जी बाई आई माइनस आई जी, we can get IS is equal to IG G by 10 मार्क्स से 50 मार्क्स से 10 मार्क हो गया, कुछ सेट नहीं होगा इसके अंदर। 5 minus 1 4, S is equal to G by 4, यानी 12 is equal to G by 4, G is equal to 48 ओम, ये आंसर आएगा, बट क्वेश्चन उसी हिसाब से सेट नहीं हो रहा। सर इसकी आंसर की है, आंसर की मतलब कौन सा ऑप्शन सही वो पता चलेगा ना आंसर की से? आंसर की ढूंढनी पड़ेगी,
जस्ट मिनट में देख लेता हूँ आंसर की में। आंसर की ऑप्शन डी दिया हुआ है 48 ओम, पर इसे सेट नहीं होगा 48 ओम। यानी आई हैव ट्विस्टेड, मैंने क्वेश्चन को थोड़ा अल्टर किया हुआ है। अल्टर ये किया हुआ कि पहले जो करंट था इट इज डिक्रीजेस टू 10 मार्क्स नहीं, बट डिक्रीजेस टू 50 नहीं, इंक्रीजेस टू 50 मार्क्स फ्रॉम, अगर 10 मार्क्स हो तो ये ऐसा सॉल्यूशन हम लोग ला सकते हैं। ओके, इसमें थोड़ा क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। ओके, तो ऐसे ही होगा। ओके, तो फाइनली बता देता हूँ इसमें क्वेश्चन में क्या है कि देयर इज अ गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर में से करंट पास हो रहा था पहले आई। ओके, आई जी बोल देते हैं, करंट पासिंग थ्रू गैल्वेनोमीटर इज आई जी। अब जो करंट है वो रिड्यूस हो जाता है 5 टाइम्स। अगर करंट 5 टाइम्स रिड्यूस हो जाता है, पैरेलल में क्या लगाया हम लोगों ने, शंट, इसका रेजिस्टेंस होगा जी एस बाय जी प्लस एस, या फिर डायरेक्ट शंट का ही फॉर्मूला लगा सकते हैं, एस इज इक्वल टू आई जी जी बाय आई माइनस आई जी। ये वाला फॉर्मूला तो पता है ना, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ शंट, एस इज इक्वल टू आई जी जी बाय आई माइनस आई जी। इसमें ये वाला जो करंट है आई, इट बिकम्स 5 टाइम्स आई जी। तो अगर ये 5 टाइम्स आई जी हो जाएगा, लिखा है ना, ये जो 10 है, 10 की जगह हम लोग क्या लेंगे, 50 मार्क्स से लेके 10 मार्क्स। ओके, तो आई की वैल्यू हो जाएगी 5 टाइम्स आई जी। ये इधर रख देते, तो एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई जी इंटू जी बाय 5 आई जी माइनस आई जी, दैट विल गिव एस इज इक्वल टू जी बाय 5 माइनस 1, एंड फिर आगे आंसर आ जाएगा। ये एक शॉर्टकट भी है इसका, एस इज इक्वल टू आई जी, एस इज इक्वल टू जी बाय एन माइनस 1, याद है ना। ये फॉर्मूला कब काम आता है, इट इंक्रीजेस द कैपेसिटी ऑफ ए मीटर बाय एन टाइम्स, कैपेसिटी एन टाइम्स बड़ा नहीं हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज होता है। ओके, बट यहाँ पे डिक्रीज लिखा हुआ है इसलिए फिर ये काम नहीं आएगा। तो ओरिजिनली ये वाला फॉर्मूला याद रखना, एस इज इक्वल टू जी बाय एन माइनस 1। आगे देखते हैं नंबर 6। जो 6 उसके जैसा ही है। गैल्वेनोमीटर कॉइल हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ, यानी जी दिया हुआ है 12 ओम, एंड शोज फुल डिफ्लेक्शन फॉर अ करंट ऑफ, यानी IG की वैल्यू है 3 मिली एम्पियर। जिस करंट के लिए फुल डिफ्लेक्शन आए उसे बोलते हैं IG। हाउ विल यू कन्वर्ट द मीटर इनटू वोल्ट मीटर, रेंज ऑफ 0 टू 18 वोल्ट, 0 से 18 वोल्ट तक मेजर करना है, यानी V का वैल्यू लेंगे हम लोग 18 वोल्ट, जो मैक्सिमम होता है वही लेना है। ठीक है, 0 से 18 बोला हो तो 18 लेना है। याद है किसी को फॉर्मूला, वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फॉर वोल्ट मीटर सीरीज में शंट को लगाने का। सीरीज में सीरीज रेजिस्टेंस लगाते हैं। ओके, सीरीज रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सीरीज रेजिस्टेंस। कॉन्सेप्ट ये वाला क्लियर रखना दिमाग में। ये सीरीज रेजिस्टेंस लगाया गैल्वेनोमीटर के साथ। ओके, चलो, सीरीज रेजिस्टेंस लगाने से क्या होता है, वी कैन से ये जो वैल्यू होगी करंट की, इट विल रिड्यूस, यानी करंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, इट बिकम जस्ट आई जी, सिर्फ आई जी ही करंट पास होगा। दिस इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जिसके अक्रॉस हमको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। ओके, यहाँ से जो करंट आ रहा है दैट इज आई, और ऊपर वाली ब्रांच से सिर्फ करंट कितना पास कराना है हमको, आई जी। तो V इज इक्वल टू आई आर होता है, वी कैन राइट V इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे V इज इक्वल टू
आई जी इंटू ब्रैकेट आर एस प्लस जी। समझ में आ रहा है ना? ये जी और आर एस दोनों सीरीज कनेक्शन में, इसलिए दोनों का एडिशन होगा और करंट ऊपर वाली ब्रांच से पास हो रहा है आई जी, therefore V इज इक्वल टू आई जी इंटू ब्रैकेट आर एस प्लस जी। अब बस इसमें वैल्यूज डालनी है और आर एस की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो V की वैल्यू कितनी है 18, आई जी की वैल्यू कितनी है 3/1000, 3 मिली एम्पियर है तो 3 इंटू 10⁻³ वी कैन राइट 3/1000। आर एस फाइंड करना है और जी कितना दिया हुआ है, इट इज 12 ओम। उस तरफ जाएगा तो 18,000 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू आर एस प्लस 12। ये हो जाएगा 6,000, 6,000 माइनस 12, 5988, दैट विल बी अवर आंसर। ओके, कर दो क्लियर? तो ये Yes, याद sir. रखना फॉर्मूला, ऐसे भी डायरेक्ट फॉर्मूला कराया था मैंने, आर एस इज इक्वल टू वी बाय आई जी माइनस जी, दिस इज अ डायरेक्ट फॉर्मूला। ये वाला फॉर्मूला भी डायरेक्ट याद रख सकते हो, वी को आई जी के साथ डिवाइड करो और उसमें से जी को माइनस कर दो। ओके, इसी से ही आता है ये वाला फॉर्मूला। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 7। देखो ये वाला एकदम इजी है। इंक्रीज करंट कैपेसिटी बाय एन टाइम्स, एन टाइम्स अगर इंक्रीज करनी हो तो शंट कितना रिक्वायर्ड होता है, अभी बताया था मैंने फॉर्मूला, इट इज जी बाय एन माइनस 1। ओके, अभी जो वाला सॉल्व किया था ना, इसमें ये वाला ये फॉर्मूला से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ओके, टॉर्जियनल कांस्टेंट का यूनिट बताएगा कोई? टॉर्जियनल कांस्टेंट ऑफ अ स्प्रिंग का यूनिट? न्यूटन मीटर पर रेडियंस। न्यूटन मीटर पर रेडियन। चेक हाँ कर लेते हैं। शायद तब देखो वही था। फॉर्मूला क्या होता है, देखो टाउ इज इक्वल टू के फाई। इसमें जो के होता है उसे बोलते हैं टॉर्जियनल कांस्टेंट, तो के क्या हो जाएगा, बिकम टाउ बाय फाई। टाउ यानी न्यूटन मीटर, फाई यानी रेडियन, सही है, ये आंसर आएगा। नेक्स्ट, बहुत गैल्वेनोमीटर वाले सम्स है, थोड़ा नीचे चलते हैं, डाइपोल पे आते हैं, अभी कॉइल पे आते हैं। ठीक है, ये सर्कुलर कॉइल है, नंबर 15 सॉल्व करते हैं अभी। Yes, there is a circular coil having n number of turns, is made up of a wire L meter long. If a current I ampere is passed through this coil suspended in a uniform magnetic field of B Tesla, find the maximum torque that can act on the coil. गैल्वेनोमीटर के जैसा ही है, कितना टॉर्क लगेगा कॉइल पे? बोलो जल्दी से। एल मीटर वाला वायर है, सर्कुलर कॉइल है, तो हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया, कितना टॉर्क मैक्सिमम लग सकता है कॉइल पे? एनी आंसर? थोड़ी ज्योमेट्री भी लगानी पड़ेगी। पता नहीं। नहीं पता क्या यार, चलो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले टॉर्क का फॉर्मूला होता है टाउ इज इक्वल टू बीना साइन थीटा, ये याद रखो, बीना साइन थीटा, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टॉर्क। मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा, इसमें सिर्फ बीना आएगा, साइन 91 हो जाता है, तो मैक्सिमम टॉर्क इज इक्वल टू बीना। अब देखो क्या क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, यस, करंट दिया हुआ है आई, नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है एन, एरिया दिया हुआ है यहाँ पे नहीं दिया हुआ। ठीक है, हमको एरिया नहीं दिया हुआ, तो कुछ भी करके एरिया फाइंड करेंगे, इसमें रख देंगे, विल गेट द आंसर। एरिया कैसे फाइंड होगा वो देखते हैं। सी वी हैव अ वायर विच इज एल मीटर लॉन्ग, ध्यान देना ये एल मीटर वाला वायर है, इसमें से हम लोग क्या करें, वी आर मेकिंग टर्न्स लाइक दिस। ओके, इसमें से ही बनाया, रेड में से ही बनाया, तो रेड रखते हैं इसको, इसमें से ही बनाया हम लोगों ने एन नंबर ऑफ टर्न्स। तो ये टर्न का एरिया क्या होगा हमको फाइंड करना है, यहाँ पे ये जो एरिया होगा ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यहाँ से अगर हम लोग देखें वी विल बी एबल टू सी सम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसका कुछ रेडियस होगा और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमको फाइंड करना है कॉइल का। कैसे फाइंड करेंगे देखो,
वी हैव देखो अगर एक टर्न बनाना हो, ठीक है, फॉर इन ऑर्डर टू मेक 1 टन, अगर एल लेंथ से अगर हम लोग एक ही टन बनाते हैं तो उसका एरिया क्या होगा? वी कैन ऐड, यहाँ पे टन्स लिख रहा हूँ और यहाँ पे लिख रहा हूँ एरिया, ठीक है। नंबर ऑफ टन्स अगर सिर्फ 1 बना रहा हूँ तो एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, ध्यान देना, पाई आर स्क्वायर। इसमें आर की वैल्यू क्या होगी? तो देखो आर होगा, ऐसे कुछ होगा, देखो 1 टन बना रही है ये लेंथ से, अगर मैं सिर्फ 1 टन बना रहा हूँ, इसका सरकमफ्रेंस होगा 2 पाई आर, इसका सरकमफ्रेंस होगा 2 पाई आर, और 2 पाई आर की वैल्यू होगी एल, तो वी कैन राइट रेडियस का वैल्यू होगा एल बाई 2 पाई। रेडियस की वैल्यू है एल बाई 2 पाई, वो वैल्यू हम लोग इधर रख देते हैं, तो वी कैन राइट एरिया विल बी 1 नंबर ऑफ टन, ठीक है। 1 नंबर ऑफ टन के लिए एरिया होगा पाई एल स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर, और वी कैन राइट इट विल बी एल स्क्वायर बाय 4, एल स्क्वायर बाय 4 पाई, ठीक है। तो 1 टन के लिए इतना एरिया होता है। अगर मान लो ऐसे 2 टन्स बना देते तो क्या होगा? व्हाट इफ यू मेक 2 टन्स? तो 2 टन्स के लिए कुछ ऐसा होगा, डायरेक्टली सॉल्व मत कर देना, थोड़ा समझ लेते इसको। अगर मैं 2 टन बना रहा हूँ तो वी कैन राइट 2 टाइम्स 2 पाई आर, 2 टाइम्स 2 पाई आर इज इक्वल टू एल होगा। 3 टन्स बना रहा हूँ तो क्या होगा? 3 टाइम्स 2 पाई आर इज इक्वल टू एल। वैसे n टन्स बना रहा हूँ तो क्या होगा? n टाइम्स 2 पाई आर विल बी इक्वल टू एल। समझ में आया? 1 टन के लिए 2 पाई आर, ओके, सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू एल। 1 टन के लिए 2 पाई आर इज इक्वल टू एल। ऐसे 2 टन्स के लिए 2 टाइम्स 2 पाई आर इज इक्वल टू एल। 3 के लिए 3 बाय टाइम्स 2 पाई आर बाय आई आर इज इक्वल, n टाइम्स 2 पाई आर इज इक्वल टू एल होगा। बस ये इक्वेशन का यूज करना है। वी हैव n टाइम्स 2 पाई आर इज इक्वल टू एल। तो रेडियस का क्या इक्वेशन होगा? r विल बी l बाय 2 पाई इंटू एन। एन कैपिटल लेने को बोला हुआ है इधर, कैपिटल ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो r इज इक्वल टू एल बाई 2 पाई एन, ठीक है। एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? तो फॉर्मूला ऑफ एरिया इज a इज इक्वल टू 2 पाई r होता है ना, फॉर्मूला एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई r। एरिया इज इक्वल टू 2 पाई, सॉरी, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है। एरिया होगा पाई आर का स्क्वायर यानी एल स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर। ये एक पाई कट होगा, एरिया मिलेगा एल स्क्वायर बाय 4 पाई एन स्क्वायर। ये क्यों फाइंड किया? बिकॉज हमको एरिया नहीं पता था ना, तो इधर रख देंगे। वी विल गेट टाउ मैक्स इज इक्वल टू बी आई एन। एरिया का क्या होगा? एल स्क्वायर बाय 4 पाई एन स्क्वायर, ओके। ये एक एन कट होगा, विल गेट बिल स्क्वायर बाय 4 पाई एन। ये आंसर होगा, ओके। ले लो स्क्रीनशॉट इसका भी। उड़ा देता हूँ इसे। नेक्स्ट नंबर 16, हो जाएगा 16 सॉल्व। डायपोल मोमेंट पता है और मैग्नेटिक फील्ड पता है, टॉर्क फाइंड करना है। फॉर्मूला तो बताओ, चलो भाई। रिलेशन बिटवीन टॉर्क, मैग्नेटिक मोमेंट और ऑल, क्या बोलो, क्या रिलेशन होता है? याद है किसी को रिलेशन? T equals to mb sin theta. हाँ, बट यहाँ पे वेक्टर वाला फाइंड करना है हमको। बोलो बोलो, वेक्टर रिलेशन फाइंड करना है। T equals to m cross b. वेरी गुड। टाउ इज इक्वल टू एम क्रॉस बी। ये 3k कैरेट दिया हुआ है टेस्ला। देखो टाउ का फॉर्मूला होता है टाउ इज इक्वल टू एम क्रॉस बी। हाँ, देखो
पे टाउ होता है m क्रॉस b, therefore टाउ विल बी इक्वल टू m, यानी इट इज 2i कैरेट प्लस 3j कैरेट प्लस 4k कैरेट क्रॉस b का वैल्यू है 3k कैरेट। बताओ i क्रॉस k क्या होता है? और जाओ i क्रॉस k बोलो जल्दी से, i क्रॉस k क्या होगा? माइनस प्लस जे माइनस प्लस जे ही होगा। i के बाद है? थोड़ी j आता है, इसलिए माइनस j लिखेंगे। विल राइट 6 कैसा, माइनस 6j कैरेट। j क्रॉस k क्या होगा? प्लस आई। प्लस Plus 9i कैरेट, हम्म, और ये तो 0 हो जाएगा। तो टाउ की वैल्यू क्या मिलेगी? विल गेट टाउ इज इक्वल टू माइनस सॉरी प्लस 9i कैरेट माइनस 6j कैरेट। ठीक है, तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा? व्हाट विल द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क? इट विल बी रूट ऑफ 9 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, दैट विल गिव 36 प्लस 81। तो यहाँ पे 1 प्लस 6 7 होता है, जो सीधा ये आंसर ही टिक कर देंगे हम लोग। विल गेट 117। ओके, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट पे था। कॉन्सेप्ट वाज ऑफ 11 स्टैंडर्ड, शायद भूल गए हो आप लोग 11 स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट। So take the screenshot and try the next one. सेवनटीन वाला ट्राई करो अभी। I'm giving you 2 minutes to solve this thing. 17 solve करके raise your hand, give me the answer.